आयुर्वेद में मांस वर्ग है पूरा जी। चैप्टर है। कुछ मांस तामसिक है, कुछ राजसिक है। जी हाँ। उससे भी नकारात्मकता आ सकती है। बच्चा कैओटिक हो सकता है, जिद्दी हो सकता है उसमें कामुकता आ जाए इतनी छोटी उम्र में। औषधियां असर नहीं इतना कर पाएंगे, यहाँ फिर उसके संग चल पड़ेगी। अब वो ये थोड़ी कि किसी से रास्ते में झगड़ा हो गया 2 मिनट में ब्रह्मास्त्र चला देगा। वो पेशेंट कंप्लेन लेकर आता है हमारे पास कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है। जैसा कि हम मानते हैं गुरुजी कि अलग अलग रोग में हम आयुर्वेद में तो ये भी हमें देखने को और पढ़ने को मिलता है कि मांसों का सेवन कराया जाता है किन्हीं पर्टिकुलरली किसी कंडीशंस में या किसी रोग में। लेकिन ऑटिज्म में हम इन चीज़ों को मना करते हैं, जस्ट लाइक नॉनवेज और प्याज लहसुन हम मना क्यों करते हैं? इसके पीछे भी ज़रा आप अपना मार्गदर्शन करें कि हम क्यों मना करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि आयुर्वेद में मांस वर्ग है पूरा चैप्टर है जी। उसमें अलग अलग मांस की अलग अलग गुण और दोष दोनों बताए गए। बिल्कुल। ऑटिज्म में मैं क्यों मना करता हूँ, उसके पीछे का कारण ये है कि सत्व बुद्धि का निर्माण करना है और मांसाहार सात्विक आहार नहीं है। बुद्धि का निर्माण नहीं करना है, सिर्फ ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं करना है, हेल्दी ब्रेन के डेवलपमेंट करना है, पॉजिटिव ब्रेन का डेवलपमेंट करना है। हम सिर्फ ब्रेन को ही नरिश ना करें, हम पूरा एटीट्यूड बनाते हैं। उस समय हम एक पूरी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे होते हैं उस समय जी। तो उस समय बहुत अहमियत रखती है हर एक चीज जो बॉडी में आपने उसको दी। अगर आप मांस या फिर प्याज लहसुन देंगे, कुछ मांस तामसिक है, कुछ राजसिक है ना। कुछ मांस लस्से लाएंगे, नेगेटिविटी लाएंगे, कुछ हो सकता है एग्रेसिव नेचर बढ़ा दें जी। और इसी तरह से फिर मांस ऐसे तो खाए नहीं जा सकते जी। मांस के साथ मसाले डालने पड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो मसाले भी एक अपनी अग्नि लेकर जाते हैं शरीर में। अब जो मांस अपनी अग्नि लेकर जाएगा तो औषधियां आयुर्वेद की जो मस्तिष्क के लिए हम दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी कोई हल्की गर्म भी है, कोई ऐसी भी है जो दूसरी औषधि या दूसरे मसाले का संस्कार जल्दी पकड़ लेती है। बहुत अच्छा। कुछ औषधियां ऐसी है योगवाही है, जरा सी कोई चीज बॉडी में एक्स्ट्रा गई वो उसका भी संस्कार ले लेती है। तो प्याज लहसुन भी तामसिक है, उससे भी नकारात्मकता आ सकती है। बच्चा कैओटिक हो सकता है, जिद्दी हो सकता है उसमें कामुकता आ जाए इतनी छोटी उम्र में। जो कि औषधियां हम जो वीर्य बल बढ़ाने की लगाते हैं ऑटिज्म में, वो अगर एक अडल्ट व्यक्ति खाएगा तो उसे वो कामुकता बढ़ सकती है। वीर्य बल एक्सेस बनेगा तो वो इस तरफ जा सकता है। तो बच्चे अपने गुप्तांगों को छूने लगते हैं। अब उसका समाधान ही यही है कि ये एक बैलेंस बना करके उनको सात्विक आहार साथ में दिया जाए ताकि उसका पूरा का पूरा लाभ उसके मस्तिष्क की इंद्रिय को मिले, ना कि अन्य अंगों को। सेकेंडरी हार्मोन्स ना ट्रिगर। इसीलिए हम ना तो नॉनवेज देते हैं ना ये चीजें देते हैं। और लघु आहार का बड़ा महत्व है। जब आहार लघु रहता है तो औषध गुरु होने से डोमिनेट करती बॉडी में। और अगर आप देखिए किसी सब्जी को बनाइए और उसमें प्याज लहसुन ज्यादा आप डाल दीजिए, आप देखेंगे किसी और मसाले का टेस्ट नहीं आएगा। नहीं आता है। डोमिनेंट है दोनों, प्याज लहसुन बड़े उग्र हैं, सब चीजों को अपना दबदबे से कंट्रोल कर लेते हैं, उसी का स्वाद ज्यादा आता है। शरीर में भी वो अगर वो डोमिनेंस दिखाने लगेंगे, औषधियां असर नहीं इतना कर पाएंगे, या फिर उसके संग चल पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को सही लाभ हो तो आपको बाकी आहार को नीचे रखना है, लघु रखना है, हल्का रखना है। शरीर हल्का रहेगा, उसी ब्लड में तो औषधियां जानी। जी हाँ। अगर पहले से इतना हैवी नॉन वेज देंगे आप तो वो ब्लड में ही जाएगा पच करके, उसके रस को पचाने में ऊर्जा शरीर खर्च करेगा। तो फिर ब्रेन का विकास कब होगा? आपको खुद पता है, आप वैद्य हैं, आप ही मुझे बताइए, अगर हमारा शरीर भोजन पचाने में ही ज्यादा समय ऊर्जा खर्च कर दे तो निर्माण में कितना दे पाएगा? उसका समय फिर आधे से कम भी हो जाएगा। हाँ। अब आप पूछेंगे, आप कह सकते हैं कि भाई फिर हमारे ऋषियों ने तो कहा ये वाले मांस रस से वीर्य बल बढ़ता है, ये वाला। बहुत रेयर केस में कहीं हमें जीवन का खतरा हो। जी। अब आप तो एक वैद्य है तो आप पढ़ लिख कर आगे आए, हम एक गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, तो हमें बड़े कायदे दिए गए जी कि आप किसी का जीवन अगर ले रहे हो तो बदले में किसी का जीवन अगर आपको खतरे में दिख रहा है जी, ऐसी नौबत आ गई तभी हम उपयोग करते हैं। नहीं तो ब्रह्मास्त्र लेकर अर्जुन घूम रहा है, या फिर कि बहुत सारे हमारे ऋषियों के पास या बहुत सारे योद्धाओं के पास बड़े बड़े अस्त्र थे। अब वो ये थोड़ी कि किसी से रास्ते में झगड़ा हो गया 2 मिनट में ब्रह्मास्त्र चला देगा वो। तो एक उसकी एक बहुत वो रखी जाती है मर्यादा। इसी तरह ये नॉनवेज है कि आप अगर पढ़े भी हैं, आपको समझ भी है, जहां आपको लगे कि नहीं मनुष्यता का ह्रास हो सकता है,
वहीं पे इनको उपयोग करें, और इन ऑटिज्म वाली दवाओं के साथ तो बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ना करें। जो वैद्य कर भी रहे हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए। जैसे गुरुजी हम भी जब उनको मना करते हैं पेशेंट्स को कि नॉनवेज ना दे, फिर जब वही पेशेंट कंप्लेन लेकर आता है हमारे पास कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है या ऐसी उसकी हाइपर एक्टिविटी और जब वो खाता है तब जब वो खाता है तब उसकी बढ़ जाती है। तब हम जब हम उसका चेक करते हैं तब पता चलता है हमें कि उन्होंने पेशेंट ने नॉनवेज दिया हुआ है, प्याज लहसुन दिया हुआ है। तब हमको गाइड भी करते हैं कि क्यों इस वजह से नहीं दिया जाता है। मुझे लगता है कि इसका माँ बाप को खुद ही छोड़ देना चाहिए। अगर वो तप नहीं करेंगे तो वो कैसे उम्मीद करेंगे कि बच्चा उनका ऐसा तेजस्वी हो, स्वस्थ हो। कुछ तो त्याग उनको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, अब लोग कहते हैं हम खाते हैं जी, बच्चे को कैसे करवाएं, उसका अलग खाना कैसे बनाएं। घर में खुशबू फैलेगी तो वो भी एक भविष्य में उसकी औषध को खराब कर सकती है। आप कह रहे हैं कि भाई हम खिलाते तो नहीं है, लेकिन घर में खाना बन रहा है नॉनवेज वाला और वो उसकी खुशबू का भी संस्कार है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उसके आसपास नहीं फड़कना चाहिए। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग आयुर्वेद जैसी विधाएं दी, और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ